वेलकम इन आदर्श विद्या मंदिर प्रेजेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट पार्ट फर्स्ट। एडवर्टाइजमेंट क्लास 12 में शॉर्ट कंपोजिशन में पूछा जाता है। एडवर्टाइजमेंट मीन्स होता है विज्ञापन। ये 50 वर्ड्स का हमारे एग्जाम में आता है। इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड्स है और 4 मार्क्स का ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं। बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं और उनमें किन किन प्रकार से एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है, कौन कौन सा फॉर्मेट होता है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से पैटर्न हमें जो पढ़ने हैं। सबसे पहली बात आती है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन। शादी से रिलेटेड जितने भी विज्ञापन दिए जाते हैं उसमें आपको चाहे वर चाहिए या वधू चाहिए, आपको ब्राइड ग्रूम या ब्राइड जो भी चाहिए उसमें, तो उसके रिलेटेड जितने भी विज्ञापन होते हैं वो मैट्रिमोनियल के अंदर आते हैं। दूसरी बात आती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के अंदर जॉब से रिलेटेड जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर आपको जॉब चाहिए या आप किसी को जॉब देना चाहते हैं, उन दोनों संबंध में आप इसमें विज्ञापन लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है फॉर सेल टू परचेज। आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो विज्ञापन है वो आपको इस प्रकार से लिखेंगे। चौथी बात आती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के अंदर आपके पास कोई फ्लैट या मकान खाली पड़ा है, आप उसको किराए पर देना चाहते हैं या आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं और आपको वहां पर किराए पर मकान चाहिए, तो किराए पर मकान देना या किराए पर मकान लेना ये श्रेणी में आता है। पांचवी बात आती है अपने लॉस्ट एंड फाउंड। यदि आपकी कोई वस्तु है वो गुम हो चुकी है या आपको किसी प्रकार की कोई वस्तु मिली है तो उसकी जानकारी यदि आप अखबार में देना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड ये क्षेत्र है हमारे। कुछ 5 अलग अलग प्रकार के हमने एरियाज डिवाइड किए, किस किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से एरिया में आते हैं। तो हर प्रकार के एडवर्टाइजमेंट का अपना अपना एक अलग फॉर्मेट होता है, उसके अंदर कौन कौन सी बातें बतानी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं। यदि हमें अलग अलग प्रकार से सारी चीजें पता होती है तो हम एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आज हमें जो कंसेप्ट क्लियर करना है वो है मैट्रिमोनियल का कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। जब आप मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात आती है हेडिंग। हेडिंग क्या लगाना, तो मैट्रिमोनियल सीधा स्पष्ट है। आपको विवाह से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं उसमें जैसे कि आपको ब्राइड चाहिए या ब्राइड ग्रूम चाहिए, तो आपको यदि ब्राइड दुल्हन चाहिए तो आप यहाँ लिखेंगे ब्राइड वांटेड, अगर आपको दूल्हा चाहिए तो आप यहाँ लिखेंगे ब्राइड ग्रूम वांटेड। इस प्रकार से आपकी हो जाएगी हेडिंग। फिर आता है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की। आपको अपना एडवर्टाइजमेंट का जो पैराग्राफ है वो किस प्रकार से शुरू करना है, तो आप शुरू करेंगे अलायंस इनवाइटेड फॉर। इस प्रकार से आप लिखकर अपने जो पैराग्राफ है वो शुरू करेंगे और उसके बाद जो आपको लिखना है फॉर हुम, किसके लिए चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिखेंगे आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, आपको दूल्हा चाहिए तो किसके लिए चाहिए, एक लड़की के लिए चाहिए, और दुल्हन चाहिए तो आपको किसके लिए चाहिए, लड़के के लिए। तो जिसके लिए चाहिए उसके बारे में, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसके बारे में लिखिए। अब उसके बारे में क्या क्या बातें लिखनी है, अबाउट हिम और हर, उनके बारे में कौन कौन सी बातें आपको लिखनी है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है फिजिकल। फिजिकल के अंदर आपको उसकी उम्र कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, इस प्रकार से आपको बताना है। उसके बाद में आपको उसकी एजुकेशन बतानी है, जैसे कि एमए है, एमकॉम है, बीएड है, इस प्रकार से जो भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन करना है। फिर बारी आती है फाइनेंशियल, वो किस प्रकार का बिजनेस करता है या कितनी उसकी इनकम है या कैसा उसका वर्क है, उसके बारे में आपको लिखना है। और अंतिम बात आती है सोशल स्टेटस, वो किस परिवार से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली किस प्रकार से, उसका स्टेटस किस प्रकार का, ये आपको लिखना है। फिर बात करते हैं लुकिंग फॉर, आपको किसकी तलाश है, आपको क्या चाहिए, तो वो दूल्हा या दुल्हन, जो लड़का या लड़की है उसके बारे में आपको लिखना है। आपको कैसा चाहिए, अबाउट हिम, अब उसके बारे में आपको बताना है कि आपको किस प्रकार का चाहिए। उसकी फिजिकल बताइए, लड़की की उम्र, अगर आप लड़के हैं तो आपको लड़की चाहिए, आपको दुल्हन चाहिए तो उसकी उम्र कौन सा क्राइटेरिया हो जिसमें उसकी उम्र हो, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, या वो फाइनेंशियल है। तो अगर आप मान लीजिए लड़की के पिता हैं और सामने आप किसी दूल्हे की तलाश कर रहे हैं तो वो उसकी फाइनेंशियल कैसी होनी चाहिए, वो कितना कमा रहा हो और उसके सोशल बैकग्राउंड कैसा हो, स्टेटस कैसा हो, इस बारे में आपको सारी बातें लिखनी। और उसके बाद में राइट कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस, इसमें आपको इस प्रकार से शुरुआत करनी है, सेंड बाय डेटा विथ रिसेंट फोटो, और उसके बाद अपना नाम और एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट है वो हम कंसेप्ट हमारा क्लियर हो सकता है।
चलिए बात करते हैं किस प्रकार से लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए हमारे सामने क्वेश्चन है, मिस्टर राजेश कुमार इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन। मिस्टर राजेश कुमार जो अपने पुत्र के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। आपको लोकल न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर इस एडवर्टाइजमेंट को देना है। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बॉर्डर क्रिएट करनी है और ऊपर आपको एक कॉलम बनाना है। यहाँ पर आपको इस एडवर्टाइजमेंट की हेडिंग लिखनी है, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, मिस्टर राजेश को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो अपनी हेडिंग बनानी है। तो यहाँ आ जाएगा ब्राइड वांटेड। अब बारी आती है स्टार्टिंग कैसे करनी। स्टार्टिंग में आपको लिखना है अलायंस इनवाइटेड फॉर, इस प्रकार से शुरू करनी है। फिर अगला पॉइंट आता है फिजिकल एप्रिसिएशन, जो हमें लिखनी है स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय 26 ईयर, उसकी एज, फिर उसकी हाइट मेंशन करनी है 5.8 और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, वो किस प्रकार का वर्क करता है और उसकी सैलरी। इस प्रकार से आप अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है लुकिंग फॉर, आपको किसकी तलाश है। तो हमें ब्राइड चाहिए, तो अ ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल जो हमें चाहिए फ्रॉम स्टेटस फैमिली, एक अच्छे परिवार से वो बिलोंग करती हो। उसकी जो उम्र जो मेंशन करनी है वो हमें 20 और 23 के बीच में चाहिए। उसकी हाइट कम से कम जो है उसकी हाइट वो 5.4 तो होनी चाहिए। नो डाउरी, हम किसी प्रकार का दहेज नहीं मांग रहे। कास्ट नो बार, कास्ट का कोई मेंशन यहाँ पे आपने किया नहीं। लास्ट बिंदु था वो हमारा था एड्रेस की बात करनी थी, तो यहाँ पर सेंड बायोडाटा विथ रिसेंट फोटो ऑफ द गर्ल टू राजेश कुमार, फिर आपने एड्रेस लिख दिया 54B ब्लॉक और हाउसिंग बोर्ड बालोतरा। इस प्रकार से आप एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी गलती के। और आपको जो मोस्टली बातें ध्यान रखनी, उनको बातों को आप ध्यान में रखिए। आज की एक्सरसाइज में आपके लिए क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड ग्रूम फॉर हिज डॉटर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। होप कि आपके टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय दिनेश कुमार प्रजापति।